नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर अनूप शहर सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और यही कहना चाहता हूँ। और मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे स्कूलों के बच्चे घर पर आकर क्या कर रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम वालों ने तो अपनी ऑनलाइन क्लास चला रखी है, तो हम भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कुछ करें। तो मैंने सोचा बच्चों से के लिए एक मैथ से जुड़ी हुई वीडियो बनाई जाए। तो आज मैंने मैथ से जुड़ी हुई, गणित से जुड़ी एक वीडियो बनाई है और मेरी उस वीडियो का टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि। देखिए बच्चों, आज हम आपको ये बताएंगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। लाभ कब होता है, हानि कब होती है, कैसे कैसे होती है। तो आज बस हम इतना ही बता पाएंगे तुम्हारे लिए कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो हम इसे जमीनी स्तर से शुरू करते हैं। तो जमीनी स्तर से शुरू करने का मतलब हम सब गांव से जुड़े हुए हैं। गांव की बात करें या घर की बात करें, तो हम सभी के घर में कुछ ना कुछ चीज खरीद के जरूर लाई जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर पे लाके यूज कर लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेचने के पर्पज से लाई जाती है, जो बेचनी पड़ती हैं। जैसे मान लो हम एक भैंस खरीद कर लाए, भैंस खरीदी हमने, खरीद कर लेके आए और कुछ दिन के बाद में उसे हमने बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। खरीद के लाए पहले और फिर क्या कर दिया हमने, उसको बेच दिया। तो खरीद के लाए, खरीदने का मतलब होता है गणित की भाषा में से बोलते हैं हम क्रय मूल्य, और बेचने का गणित की भाषा में होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो यहां से तुम्हारे दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। अब यहाँ हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे क्या क्लियर हो गए, हमें पता पड़ गया आखिर क्रय मूल्य कौन सा होता है और विक्रय मूल्य कौन सा होता है। अब बात करते हैं, हमारा आज का टॉपिक है लाभ और हानि। अब हम लाभ हानि से जुड़ी हुई बातें करते हैं। मान लो हम वो भैंस 10,000 रुपये में खरीद के लाए थे 10,000 रुपये में खरीद के, कुछ दिन के बाद में उसे हमने 11,000 रुपये में बेच दिया। 10,000 रुपये खरीद के लाए, 11,000 की बेच दी। अब मुझे बताओ क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान? भाई 10,000 की खरीद के लाए हो तो 11,000 की बेच दी, तो तुम्हें क्या हुआ? फायदा हुआ। फायदा कब हुआ? जब ये चीज क्या थी? ज्यादा, और ये क्या चीज कैसी थी? कम। इसका मतलब क्रय मूल्य है कम है और विक्रय मूल्य कैसा है? अधिक है। जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य क्या हो? अधिक हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है? फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है। तो हमें यहाँ क्या हुआ? फायदा हुआ। फायदा कितने का हुआ? फायदा का कितने का होगा? ये ज्यादा है 11,000, और इसमें से 10,000 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, और जब माइनस करके देखो कितने आएंगे? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। और ये फायदा, आप गणित की बात करते हैं तो फायदा, गणित में इस फायदे को कहते हैं हम लाभ। तो लाभ कब होता है? हमेशा ध्यान रखना, लाभ जब होता है जब ये ज्यादा का मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य, और ये कम, क्रय मूल्य। तो यहां से हमारा निकल के आया लाभ। कब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? लाभ निकाल सकते हैं हम विक्रय मूल्य में से सीधे सीधे क्रय मूल्य को घटा के। अब हमारी दूसरी बात चलती है, हानि की बात करते हैं। तो हम इसी तरीके से, जैसे हमने उसके लिए किया था, जैसे एक एग्जाम्पल और ले ले। मान लो अभी तो हम भैंस खरीद के लाए थे, हम मान लो इस टाइम हमने क्या खरीदी? कोई वस्तु खरीदी, या बकरी खरीदी, या टेलीविजन खरीदा, या रेडियो खरीदा। तो मान लो हमने एक रेडियो खरीद के लाए। क्या लाए? रेडियो खरीद के लाए, खरीद कर, और कुछ दिन चलाया, फिर क्या कर दिया? उसे हमने बेच दिया। तो ये तुम्हें पहली क्लियर हो गई कि खरीदना, खरीदने को मैंने बताया क्या? क्रय मूल्य। और बेचने को क्या बताया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य।
खरीदी और बेची। खरीद के ले आए, बेच दी, विक्रय मूल्य। मान लो वो रेडियो हमने 500 रुपए का खरीदा बेचारा। कितने खरीदा? 500 रुपए का खरीदा और 400 रुपए में हमने बेच दिया। तो यहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 500 का खरीदा, 400 में बेच दिया। तो यहाँ क्या हुआ? 100 रुपए का क्या हो गया? हमें नुकसान हो गया। क्या हो गया? नुकसान। नुकसान कब हुआ? कि ये चीज कम हो गई और ये चीज ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा रहा, विक्रय मूल्य कम रहा, तो हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो वो नुकसान कितना हुआ जी हमारा? वो नुकसान हुआ हमारा, ये ज्यादा हमेशा ध्यान रखना, जब हम घटाते हैं, घटाने की संक्रिया करते हैं, तो हमेशा हम ज्यादा में से कम घटाते हैं। तो ज्यादा क्या है हमारा? 500 रुपये, और कम क्या है हमारा? 400 रुपये। तो घटा के देखे तो कितने रुपये आए? 100 रुपये। तो हमें 100 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया। और नुकसान को ही हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं? हानि। तो हानि हो गई जी हमारी। हानि कितनी हुई? हानि का फॉर्मूला बना दो इसी तरीका से। फिर ज्यादा क्या था हमारा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। कम क्या है हमारी? विक्रय मूल्य। तो यहां से हमारा किसका फॉर्मूला निकल आया? हानि का ही फॉर्मूला निकल आया, लाभ का ही फॉर्मूला निकल आया। समझ में आ गए कि अब तुम लाभ और हानि निकाल सकते हो। हमेशा ध्यान ये रखना है, खरीदी गई है कोई चीज तो वो उसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और बिच जाती है वो चीज तो वो उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। और जब तक वो चीज हम पे ही रहती है, हम उसे किसी को नहीं बेचते, तो हम और हमारे बीच में उस दुकानदार की बात करें तो दुकानदार ने हमें बेची थी, तो उसका वो दुकानदार ने वो चीज वहां से वो लाया होगा खरीद कर, हमें उसने क्या कर दी है? बेच दी है। तो हम पे जब तक वो चीज रहेगी, हम किसी को ना बेचेंगे तो वो हमारे लिए विक्रय मूल्य ही कहलाएगा। बेच देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य हो जाएगा और दूसरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अभी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेते हैं, और ऐसे ही प्रश्न अब तुम्हें अपने घर पे बैठ के तैयार करने और बनाने हैं, बस सीख गए। जैसे सुरेश ने एक बकरी 600 रुपये में 600 रुपये में खरीदी तथा 700 रुपये में बेच दी। अब बताओ सुरेश को कितना लाभ या हानि हुई? क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने में क्या निकालेंगे? देखेंगे आखिर इसका क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना। खरीदी, ये भी खरीदी, तो खरीदी का मतलब इसका क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया जी? इसका क्रय मूल्य होगा इसका 600 रुपये। बेची, मेरी बेची 700 रुपये, ये क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना होगा? 700 रुपये। अब देख लो, ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा और ये कम, तो क्या होता? हमेशा फायदा, और फायदा का मतलब लाभ। तो लाभ कितना होगा यहाँ इसके लिए? लाभ हो जाएगा 700 माइनस 600 बराबर 100 रुपये। लाभ कितने का हो जाएगा? 100 रुपये। आई बात समझ में? ये लाभ और हानि निकालने का एक बहुत सरल सा तरीका था कि हम सब लोग ये देख सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि इस चीज को खरीदने या बेचने में हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना के आज ये क्लियर कर लो कि आखिर लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। लाभ और हानि सीख जाओ। जब ये तुम सीख जाओगे तो इससे आगे हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात करेंगे। धन्यवाद।